हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है नंबर सिर्फ काउंटिंग करने के लिए नहीं होते, दिखाने के लिए नहीं होते। हम मार्केट में जाके सिर्फ उनको यूज़ करने के लिए नहीं होते। उनकी अलग ही जादुई दुनिया होती है। उनकी भी एक फैमिली होती है। जैसे आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी रहते हैं। उनकी फैमिली में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स रहते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। और हमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमें नॉर्मली नॉलेज होती है कि नंबर्स को यहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। मम्मी कहती है ये लेके आ, वो लेके, हम उन्हीं में ही खो जाते हैं और कभी हमने उनकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तो आज मैं आपको नंबर्स की सैर करवाऊंगी। सो वेलकम बैक टू मैथ्स विद ज्योति। चलो मिलते हैं अब नंबर्स की दुनिया में। लेट्स स्टार्ट। ये है नंबर सिस्टम। पूरा नंबर सिस्टम सिर्फ दो नंबर्स में समाया हुआ है, एक तो रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है, उसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, उसे कहते हैं रियल नंबर्स, जो दो फॉर्मेट में समाया हुआ है, रैशनल और इररेशनल। तो पहले बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की और फिर बात करेंगे हम इररेशनल नंबर्स की। अब हम रैशनल नंबर्स की बात करें। रैशनल नंबर्स हमेशा बेटा पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आते हैं। कौन से फॉर्म में? पी अपॉन क्यू में डिनोट किया जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ 1/3, तो ये कौन सा फॉर्म है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। पी मतलब क्या? न्यूमरेटर। क्यू मतलब क्या? डिनोमिनेटर। दैट मीन्स 1 क्या हो गया? न्यूमरेटर, और 3 क्या हो गया? डिनोमिनेटर। दिस इज पी अपॉन क्यू, राइट। 1/3 क्या है? रैशनल नंबर। अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, ये 4 क्या है? क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है। अगर डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। जैसे -2, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं -2 के नीचे 1 लिख दूं तो ये एक रैशनल नंबर बन गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया। पी अपॉन क्यू के फॉर्म, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी क्यू 0 होना नहीं चाहिए, इसलिए उसे रैशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं हम इररेशनल नंबर क्या होते हैं। रूट के अंदर जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो इररेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं √15, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं लिखूं √16, क्या ये रैशनल है? यस, ये रैशनल है। कैसे? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 4 का, राइट। इसलिए इसे रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बन गई पी अपन क्यू के फॉर्म में, राइट। सो ये होता है रैशनल नंबर और ये होता है इररेशनल नंबर्स। तो आपने रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर तो समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, जिसे मैं आपको नंबर लाइन के हेल्प से समझाऊंगी। मैंने एक नंबर लाइन बना दी, ध्यान से देखना। ये नंबर लाइन मैंने बनाई है, इसमें मैं कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और नंबर्स ऐड करें। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कुछ नंबर्स मैंने नंबर्स लाइन में लिख लिए। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो काउंटिंग होती है, जिनसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट। काउंटिंग नॉन स्टॉप होती है, रुकती नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 मैंगोस है, तो मैं उसे काउंट कर सकती हूँ, तो वो क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। सी, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ये सारे क्या बन जाते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं नेचुरल नंबर्स में, तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। अगर 0 इंक्लूड हो गया इनमें, तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स, क्योंकि 0 क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। क्या है? 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, राइट। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या बन गया? 0। और 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, राइट। अब इन्हीं नंबर्स में अगर मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दूं, तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, प्लस 0 भी आ जाता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस 0। These are known as integers.
अब हम देखते हैं इवन और ऑड नंबर्स, राइट। इंटीजर्स आपको पता चल गया, नेचुरल पता चल गया, होल पता चल गया। अब हम मिलेंगे इवन और ऑड नंबर से। एक सेकंड, सी इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 है, उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स, राइट। अब ऑड नंबर उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। वो नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, इनका हम पेयर नहीं बना सकते 2 का, उससे हम कहते हैं ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, ये क्या होते हैं? ऑड नंबर। 2 4 6 8। अब आप बताओ ये ऑड है कि इवन? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, राइट। इसका आंसर मैं आप सबसे पूछूंगी और उसका मैं रिप्लाई भी दूंगी, जो भी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर से। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2। 2 कौन कौन सी टेबल में आता है? एक 2 1 की टेबल में आता है और एक 2 खुद की टेबल में आता है। देखो इसके 2 ही फैक्टर बन गए, राइट। अगर मैं ले रही हूँ 3 कौन कौन सी टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 3 की टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर बन गया। अब मैं ले रही हूँ 4 कौन कौन सी टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आएगा, एक 2 की टेबल में आएगा और एक 4 की टेबल में आ गया। लेकिन इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए। जिनके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बन गया? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 के कितने फैक्टर्स है? 5 कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 में आता है और 5 में आता है। क्या बता सकते हैं ये प्राइम है कि कंपोजिट? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब और एक और नंबर लेते हैं 6। ये कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आते हैं। इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों के में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब हम को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स देखते हैं। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया 4 और 7, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर? नहीं। 4 कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है। और 7 कौन सी टेबल में आता है? 1 में आता है और 7 में आता है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ऐसे 2 नंबर जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स, राइट। अब बात करते हैं हम ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो होते हैं प्राइम नंबर दैट हैव डिफरेंस ऑफ 2। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का गैप 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 और 5 ले लिया। 3 के कितने फैक्टर होते हैं? 2, 1 और 3। 5 के कितने फैक्टर होते हैं? 2, 1 और 5। दैट मीन्स ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2। अगर मैं 5 में से 3 माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये दोनों क्या बन गए? ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब ऐसे 2 नंबर जो प्राइम हो और दोनों का डिफरेंस क्या हो? 2। फॉर एग्जाम्पल मैं 11 और 13 ले रही हूँ। 11 और 13, 11 कौन कौन सी टेबल में 11 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 और 11 खुद, राइट। और 13 के फैक्टर क्या है? 1 और 13 खुद, राइट। तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। और 13 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो 2 का डिफरेंस आएगा। सो ये भी क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। तो आज मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम की सैर करा ली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।